कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति ल्यूड से होती है जो जंगल में सब्जियां खोद रहा होता है। अचानक उसे कुछ काट लेता है और उसका हाथ जलने जैसा दर्द करने लगता है। नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि उसे एक राइटलस स्नेक ने काटा है। इस सांप का जहर अन्य सांपों से अलग होता है। यह मांसपेशियों को तेजी से सड़ा देता है और तंत्रिका तंतुओं को नष्ट कर मृत्यु का कारण बनता है। कांपते हाथों से वह मदद के लिए फोन निकालता है, लेकिन घबराहट में फोन पत्थरों की दरार में गिर जाता है। उसने चाकू निकाला, काटे गए स्थान को चीरा और मुंह से जहर चूसने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसका आधा शरीर सुन्न होने लगता है। वह लड़खड़ाते हुए घर की ओर भागता है, कार की चाबी लेकर अस्पताल जाने की सोचता है, लेकिन घर पहुंचते ही वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ता है। अगले दिन वह धुंधली चेतना में जागता है। उसका हाथ एक बड़े मांस के गोले जैसा सूज गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद जागने पर उसे कोई तकलीफ नहीं महसूस होती और सूजा हुआ हाथ भी सामान्य हो चुका है। जहर के डर से वह अस्पताल जाने का फैसला करता है। शहर में प्रवेश करते ही उसे अजीब सन्नाटा नजर आता है। हमेशा की हलचल भरा शहर अब पूरी तरह शांत है। सड़कों पर कोई इंसान नहीं, गाड़ियां अव्यवस्थित रूप से खड़ी हैं। एक मॉल के बाहर उसे एक लाश दिखती है जो लंबे समय से मरी हुई है। उस पर लाश के धब्बे, लिवर मोर्टिस, साफ दिख रहे हैं। वह सतर्कता से आगे बढ़ता है और एक चौक पर चेतावनी बोर्ड देखता है जिस पर लिखा है वैश्विक महामारी के कारण शहर बंद है, सभी लोग शरण स्थल की तलाश करें। तब उसे समझ आता है कि शहर में क्या हुआ। वह तुरंत अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों, अपने माता पिता के बारे में सोचता है। वह कार से 20 मिनट में एक रिहायशी इलाके में पहुंचता है जो भी सुनसान है। एक घर में घुसने पर उसे सड़े अंडे की बदबू आती है। बेडरूम में वह अपने पिता को मृत पाता है और बाथरूम में उसकी मां शौचालय के पास मरी हुई मिलती है। मेज पर रखा फूलों का गुलदस्ता सूख चुका है और केले काले पड़ गए हैं, जिससे पता चलता है कि उनके माता पिता की मृत्यु को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। वह मेज पर बैठकर बहुत देर तक रोता है, फिर हकीकत को स्वीकार करता है। वह अपने माता पिता के लिए आंगन में एक गड्ढा खोदता है और उन्हें दफनाता है। इसके बाद वह चर्च जाता है जहां हर कुर्सी पर लाशें पड़ी हैं। वह अन्य जगहों पर भी जाता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई जीवित बचा है, लेकिन उसे निराशा ही मिलती है। वह एक मॉल से शॉपिंग कार्ट में एक शिकारी राइफल, 4 डिब्बे गोलियां, एक पिस्तौल और एक खंजर लेता है ताकि अपनी रक्षा कर सके। फिर वह दूसरे शहर की ओर ड्राइव करता है। कुछ मिनट बाद वह अचानक रुकता है। सामने की सड़क सीमेंट और लोहे की चादरों से बंद है। आधे घंटे बाद वह दूसरी सड़क पर पहुंचता है। इस बार वह आंखें बंद करके कार 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है, यह सोचकर कि अगर कोई रुकावट आई तो वह यहीं मर जाएगा। सौभाग्य से सड़क खाली है और वह शहर से बाहर निकल जाता है। वह लास वेगास, एक चमकदार शहर, पहुंचता है। सड़कों पर कोई अव्यवस्थित गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन शहर असामान्य रूप से शांत है। वह एक होटल में जाता है जहां लिफ्ट काम कर रही है, लेकिन कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है। गेमिंग हॉल में मशीनें चालू हैं, लेकिन कोई इंसान या लाश नहीं दिखती। वह कपड़े उतार कर नहाता है और एक गिलास शराब पीता है। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वह गिलास गिरा देता है। एक पुरुष और एक महिला उसकी ओर आते हैं। बातचीत से पता चलता है कि वे दोनों इस शहर में व्यापार के लिए आए थे और अब केवल वही बचे हैं। ल्यूड पूछता है कि क्या हुआ। पुरुष अपने फोन में सहेजे गए समाचार वीडियो दिखाता है जिसमें बताया गया है कि एक रहस्यमय अत्यधिक संक्रामक वायरस ने दुनिया को प्रभावित किया है। वैक्सीन संस्थानों की वैक्सीन नकली थी और सरकार ने मृतकों को चुपके से दफनाया। महिला कहती है कि वे शायद प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण बचे हैं, चूंकि उन्होंने लंबे समय से कोई दूसरा इंसान नहीं देखा था। वे रात भर बात करते हैं। पुरुष बताता है कि होटल में भोजन और अन्य जरूरतों का सामान 40 दिन तक चल सकता है और ल्यूड से उनके साथ रहने की गुजारिश करता है। ल्यूड कहता है कि देश बड़ा है और होटल में रहने की जरूरत नहीं। महिला उसकी अस्वीकृति से नाराज होकर चली जाती है। पुरुष कुर्सी खींचकर पास आता है और अपनी कमर में छिपी पिस्तौल दिखाता है। वह कहता है कि उसने और महिला ने तय किया है कि अगर होटल का सामान खत्म हुआ तो उनके जीने का कोई मतलब नहीं। ल्यूड इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वह अभी मरने के बारे में नहीं सोच रहा। वह महिला के पास बैठकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वे हंसते हैं और कहते हैं कि उनके परिवार के चले जाने के बाद जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। ल्यूड ज्यादा रुकने के बजाय होटल से निकलता है और तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। वह खुद को दोष देता है कि उसकी मौजूदगी ने उन दोनों की मौत को जल्दी कर दिया। वह तेजी से कार चलाता है, लेकिन सामने कुछ हिलता
दिखता है। ब्रेक लगाने पर उसे एक कुत्ता सड़क पर खड़ा दिखता है। कुत्ते की मौजूदगी उसे थोड़ा सुकून देती है क्योंकि अब वह अकेला नहीं है। वह और कुत्ता शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जाते हैं, जहां वह सब्जी उगाने, मछली पकड़ने, डिब्बा बंदी, कृषि औजार बनाने और सौर ऊर्जा से संबंधित किताबें चुनता है। घर लौटकर वह और कुत्ता एक नया जीवन शुरू करते हैं। वह शहर में गाड़ी चलाता है, लाइब्रेरी के बाहर बास्केटबॉल खेलता है और समुद्र में खुद को डुबाने की कोशिश करता है। अकेलापन उसे पागलपन की ओर ले जा रहा है। एक साल बाद उसका कुत्ता भौंकता है। वह बालकनी पर जाता है और दूर एक घर से धुआं उठता देखता है। वह तुरंत वहां पहुंचता है, एक कुल्हाड़ी पकड़कर, क्योंकि उसे नहीं पता कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। घर के पास पहुंचने पर छत से एक महिला एम्मा राइफल ताने दिखती है। ल्यूड की बातें सुनकर वह हथियार नीचे करती है और उसे अंदर बुलाती है। बातचीत में पता चलता है कि एम्मा अपने पिता के साथ ग्रामीण इलाके में शिकार करती थी। वायरस फैलने के बाद उसके सभी परिजन मर गए और वह इस शहर में आई। पिछले दिन ही उसने यह घर चुना था। शायद लंबे समय तक विपरीत लिंग के व्यक्ति से न मिलने या अंतिम समय में कोई विकल्प न होने के कारण उनका रिश्ता जल्दी गहरा गया और उसी रात वे एक दूसरे के करीब आ गए। अगली सुबह ल्यूड एम्मा को अपने घर ले जाता है, लेकिन घर के बाहर एम्मा जल्दबाजी में अंदर नहीं जाती। वह आंगन में मिट्टी खोदती है और बाड़ के पास बाहर झांकती है, यह देखने के लिए कि यह जगह पशुपालन के लिए उपयुक्त है या नहीं। इस बीच ल्यूड कमरे में जाता है, एक कुर्सी पर चढ़ता है और अपने लिए तैयार की गई फांसी की रस्सी काट देता है। एम्मा की मौजूदगी ने उसके जीवन को नया अर्थ दिया। इसके बाद वे साथ मिलकर सुपरमार्केट से सामान लाते हैं, सब्जियां उगाते हैं और कई काम करते हैं। कुछ महीनों बाद एम्मा खुशी से बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन ल्यूड खुश नहीं हो पाता। बिना अस्पताल, डॉक्टर या चिकित्सा सुविधाओं के वह एम्मा और बच्चे की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। वह बच्चे को छोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन एम्मा कहती है कि बच्चा उनके जीने का कारण है। ल्यूड फिर से लाइब्रेरी जाता है और प्रसूति, आपातकाल, प्राकृतिक प्रसव, डायपर, दूध पाउडर, पोषण और देखभाल से संबंधित किताबें लाता है। वह हार्डवेयर स्टोर से सौर पैनल लाता है ताकि बच्चे के जन्म से पहले घर में बिजली हो। महीनों बाद वह हवा स्विच पैनल को जोड़ता है और लाइट जलने पर वे खुश होते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में खाना रखा जा सकता है। लेकिन एम्मा के हाथ में एक सफेद डिब्बा होता है जिसमें शौचालय से निकला एक चूहा है। वह बताती है कि उसने पहले जिस जगह को छोड़ा था वहां चूहों का प्रकोप था। एक दिन बाद आसपास ढेर सारे चूहे दिखने लगते हैं। ल्यूड घर के सामने आग जलाता है, लेकिन चूहे बिना डरे आते हैं। दोनों कमरे में छिपकर दरवाजे खिड़कियां टेप से बंद करते हैं और शौचालय में कीटाणुनाशक डालते हैं। तभी उन्हें कुत्ते की असामान्य भौंक सुनाई देती है। बाहर देखने पर पता चलता है कि कुत्ता बाहर बंद है। वे टेप हटाकर कुत्ते को अंदर लाते हैं, लेकिन कई चूहे भी घुस आते हैं। ल्यूड बेसबॉल बैट से चूहों को मारता है। आधी रात तक कमरे के चूहे खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाहर के चूहे नहीं जाते। कुत्ते को चूहों ने कई जगह काट लिया है, जिसके लिए वे सिलाई करते हैं। कुछ दिनों बाद चूहे गायब हो जाते हैं क्योंकि सड़कों पर जंगली कुत्ते और बिल्लियां दिखने लगती हैं। एक महीने बाद एम्मा का प्रसव नजदीक है, लेकिन बच्चे की स्थिति सही नहीं है। एम्मा उसे बच्चे को ठीक करने के लिए गर्भ में हाथ डालने को कहती है। उसने पहले अपनी बहन का प्रसव कराया था। उसकी सलाह से ल्यूड बच्चे को जन्म देता है और माँ बेटी सुरक्षित रहती हैं, लेकिन उनका जीवन एकरस हो गया है। बच्चे को यह बताने के लिए कि दुनिया में वे अकेले नहीं हैं। वे शहर में लाल रंग से अपने पते के संदेश लिखते हैं ताकि बचे हुए लोग उन्हें ढूंढ सकें। एक साल बाद एक दंपति शहर में आता है और उनके संदेश देखता है। दोनों परिवार 6 साल तक शांति से रहते हैं, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं होती। ल्यूड सामान की तलाश में निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है।